मित्रों, गुरु पूर्णिमा यह वह पवित्र दिन है जब हम अपने जीवन के उन मार्गदर्शकों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और भटकाव से सही पथ की ओर ले जाने का पुनीत कार्य किया है। यह पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक भावना है, एक श्रद्धा है जो हमारे हृदय में गुरु के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान को जागृत करती है। इस महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा की महिमा को गीतों, कथाओं और भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को रोशन करता है। वह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो न केवल ज्ञान का भंडार देता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा दिखाता है। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि माता पिता तो हमें जीवन देते हैं, लेकिन गुरु उस जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गुरु की महिमा का बखान कुछ इस तरीके से किया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पंक्तियों का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और महेश्वर के समान है। वे साक्षात परम ब्रह्म हैं जिनके चरणों में नमन करने से जीवन धन्य हो जाता है। गुरु वह साधन है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों का संकलन कर मानवता का ज्ञान अनमोल खजाना हमें प्रदान किया है। इसके साथ ही यह दिन भगवान बुद्ध के उपदेशों की स्मृति और गुरु शिष्य के परंपरा को समर्पित है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, उनके आशीर्वाद से जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए एक संकल्प लेते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना संभव नहीं है। चाहे वह स्कूल का शिक्षक हो, चाहे हमें अक्षरों का ज्ञान देता हो, या जीवन का वह अनुभवी व्यक्ति हो जो हमें सही और गलत का भेद समझाता है। हर वह व्यक्ति गुरु है जिसने हमारे जीवन को संवारा है, हमारे जीवन में कुछ न कुछ हमें ज्ञान दिया है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। बचपन में तो जब हम ठोकर खाकर गिरते थे तो गुरु ने हमें उठाया है। जब हम जीवन के उन द्वंद्वों में उलझे तो गुरु ने हमें धैर्य और समझ कर पाठ पढ़ाया है। गुरु की हर डांट, हर सलाह, हर प्रेरणा हमारे लिए अनमोल रत्न की तरह होती है। कभी कभी गुरु की डांट हमें कठोर लगती है, लेकिन बाद में हमें यह एहसास होता है कि उस डांट में छिपा उनका एक अपार प्रेम और उनकी भलाई की कामना थी। गुरु वह प्रेम है जो निस्वार्थ होता है, जो केवल देना जानता है बिना किसी अपेक्षा के। जब हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं तो गुरु की आंखों में चमकती खुशी और गर्व का भाव हमें यह एहसास कराता है कि उनके सपनों का हम हिस्सा हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई गुरु अवश्य होता है, और मेरे लिए गुरु वह हैं जिन्होंने मुझे न केवल किताबी ज्ञान दिया बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में कैसे मुस्कुराते हुए हर चुनौती का सामना करना है। उनकी हर बात, हर कहानी, हर अनुभव मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जब मैं हताश होकर रास्ता भटकने लगता हूं तो उनकी कही हर एक बात मेरे मन में कौंधती है और मैं फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलता हूं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जब अपने गुरु को याद करता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। उनके बिना मेरा जीवन वैसा ही होता जैसा बिना मांझी की नाव। उनके आशीर्वाद ने मुझे वह शक्ति दी जिससे मैं अपने सपनों को साकार कर रहा हूं, उसे और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। गुरु पूर्णिमा में सिखाती हैं कि हमें अपने गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। यह दिन केवल गुरु की पूजा नहीं बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का भी एक संदेश है। गुरु का सच्चा सम्मान तभी है जब हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, उनके सिखाए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं
और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। आज के इस आधुनिक युग में जहां तकनीक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, गुरु का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि किताबें और इंटरनेट हमें जानकारी दे सकते हैं, लेकिन सही और गलत का भेद, नैतिकता और जीवन का असली मोल केवल गुरु ही सिखा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करने का अवसर देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने गुरु के चरणों में नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और संकल्प लें कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को, औरों के जीवन को भी सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। गुरु के प्रति यह भावनात्मक श्रद्धांजलि केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे हमारे कर्मों में कैसे झलकाएं यह कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु की शिक्षाओं को जीवन का आधार बनाए और उनकी आंखों का गर्व बने। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।